वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम का एक पहले से वीडियो देख चुके हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोगों ने थ्योरी के ऊपर बात किया था, कोई न्यूमेरिकल हमने नहीं कराया था। तो आज का जो मेरा ये वाला वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम के टॉपिक से हम लोग दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि इन न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस, चूँकि इसमें आपको कुछ ना कुछ नया तो सीखने को मिलेगा, आई गारंटी यू। तो सो दैट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हुए। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मेरे पास जो आज का न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे जो लिखा है, इसको भी मैं पढ़ देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस सी। ठीक है, तो कोई सी फोर्सेस है, उसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। एंड टी भी कोई हमारे पास फोर्सेस है, उसका भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। विच अलॉन्ग विद द अदर फोर्सेस शॉन एक्ट ऑन द ब्रिज ट्रसेस ज्वाइंट। यानी कि कोई हमारे पास ब्रिज ट्रसेस ज्वाइंट दे रखा है, जिसमें से कि एक टी फोर्सेस लग रहा है और एक टी फोर्सेस लग रहा है, जो कि अदर फोर्सेस के साथ एक ब्रिज के ज्वाइंट पे लग रहा है, और उसमें टी और सी अननोन है मेरे लिए। तो वहाँ पे हमको वो टी एंड सी को फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रस के ज्वाइंट के फिगर को देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये एक ज्वाइंट है किसी भी ट्रसेस का, जिसपे फोर्सेस है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको लगे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को मैं छोटा सा कर करके आपको समझा देना चाहता हूँ कि इसमें एक्चुअली हम लोग को करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस है, ये 3 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे टी टेंशन आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सी देखने को मिल जाएगा। हम लोगों को टी एंड सी यहाँ पे सी ही फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल में 8 किलोमीटर का फोर्सेस लग जाएंगे। यहाँ पे एंगल मिलेंगे आपको, फिर यहाँ भी हमको 20 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम लोग इसका सॉल्यूशन की बात करें, तो आइए सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। बट सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप देखिए, सबसे पहले आप मेरे सब चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हो, आप मुझे कमेंट करते हो, आप मुझे लाइक करते हो, तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड होता हूँ और आपके लिए कुछ अलग ही करने का सोचता हूँ। ठीक है, तो मैं तभी आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो गाइज प्लीज़ यार, सपोर्ट करने के लिए मुझे रेड बटन का आइकन दिख रहा है, वहाँ पे उसको दबाओ और मुझे सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी हम लोगों को प्रोसेस को या किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग को एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को बनाने आना चाहिए। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है, इसका हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ओवरव्यू देते हुए मैं यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये फोर्सेस नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको इधर की तरफ भी एक्सपांड कर सकता हूँ। ये फोर्सेस इधर जा रहा है, तो ये तो इधर ही जाने दीजिए। ठीक है, ये फोर्सेस इधर जा रहा है तो इसको इधर जाने दीजिए। ये फोर्सेस इधर जा रहा है तो इसको इधर के तरफ हम लोग इसको एक्सपांड करके इसको हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद से ये फोर्सेस नीचे की तरफ जाते हैं, ये फोर्सेस इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ हम लोग जाने देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए ये सारे पॉइंट को, जितने भी पॉइंट है यहाँ पे मीटअप कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉन्करेंट फोर्स है। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोग बताया था कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए कौन से हमको इक्वेशन लगाने होते हैं। तो वहाँ पे हमको दो ही इक्वेशन लगाने होते हैं, एक समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू का 0। तो मैं यहाँ पे दो ही इक्वेशन लगाने वाला हूँ और उसी के थ्रू मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, और टी एंड सी का वैल्यू मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए, फ्री बॉडी डायग्राम आपने समझ लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम ही मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, ये जो फोर्सेस आपको यहाँ पे जो सी देख रहे थे ऊपर में, उसको मैंने एक्सपांड करके नीचे में ला लिया। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन हमेशा आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो प्रीवियस वीडियो से आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं इसको मान सकता हूँ कि ये जो सी फोर्सेस इधर की तरफ लगे थे, उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे जो ये वाला 3 किलोमीटर का फोर्सेस जो वर्टिकल लग रहा था, उसको हम लोग नीचे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इससे हमको फायदा क्या होने वाला रहेगा, पहले इसको समझ लेते हैं। फायदा इससे यही होगा कि कोऑर्डिनेट अच्छा तरीका से सेटअप हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम अच्छा तरीका से बन जाएगा, और सॉल्यूशन करने में हम लोग को ये बहुत ही ईजी होने वाला रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने अभी तक आपने जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बताए थे वो आपने क्लियर समझ लिया होगा। ठीक है,
अब हम लोग समझते हैं कि जो एंगल दे रहा था ये टी और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दे रखा था ये 8 न्यूटन का किलो न्यूटन का, इसके साथ एंगल हमारे पास 40 डिग्री का था, तो यहाँ पे 40 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और देन उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये 20 डिग्री दे रखा था वर्टिकल के साथ, मैंने 20 डिग्री ही रखा है, बट इस वाले फोर्सेज को जो सी यहाँ पे था उसको तो मैंने ट्रांसफर करके इधर ला लिया ना। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एंगल का क्या फंडा है। तो देखिए वर्टिकल के साथ एंगल बनाया था ना, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वर्टिकल के साथ ही एंगल बनाएगा। तो देखिए अब ये 3 किलो न्यूटन के साथ वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा ये, तो इधर भी इसका क्या रहेगा, ये 20 डिग्री ही रहने वाला रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि फ्री बॉडी डायग्राम आपका अच्छा तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देन इसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे देखिए ये सारे फोर्सेज एक जगह पे क्या कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं। तो मीटअप कर रहे हैं यानी कि कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे। तो कॉन्करेंट फोर्सेस के मैंने आपको 2 इक्वेशन बताते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू का 0। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं यूज करके यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जैसे ही 0 करेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ और आना चाहिए था, लाइन ऑफ डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को जितने भी फोर्सेज आएंगे उसको मैं पॉजिटिव मानूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसी चीज़ को मैंने लिख दिया सो दैट कि आपका कंसेप्ट अच्छा तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, देन देखिए इसके बाद से हम लोग को कंपोनेंट कौन कौन से ऐसे फोर्सेज है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आपको 8 किलो न्यूटन मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो इसको मैंने पॉजिटिव में ही रहने दिया। ठीक है, देन इसके बाद से देखिए ये इंक्लाइनेशन फोर्स है, ये टी फोर्स है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छा से बता रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आप मेरा मैकेनिक्स का शुरू से वीडियो आप जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो देखिए मैंने रिजॉल्व करने के लिए सिंपल से आप लोगों को क्या ट्रिक बताता है कि इसका कंपोनेंट एक वर्टिकल के साथ बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनेगा या वर्टिकल के साथ जो बनेगा उसको तोड़ने का मेरे पास एक सिंपल से वे है। देखिए जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस का कंपोनेंट लेना है और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसके साथ साइन का कंपोनेंट लेना है। तो देखिए अभी ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा क्या आएगा, कॉस का कंपोनेंट आएगा। तो देखिए ये टी फोर्सेस था ना, तो टी कॉस 40 डिग्री ये एंगल बनाया था, तो 40 डिग्री करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद से हम लोग को और कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मिल सकते हैं। तो देखिए ये आपका 16 किलो न्यूटन का फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे देखिए ये इस डायरेक्शन को जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या लूँगा, एज ए निगेटिव लूँगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस का 16 लिखा है। ठीक है, देन इसके बाद से मेरे पास जो निगेटिव और मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेंगे, तो ये आपका सी को तोड़ करके हम लोग मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सी को तोड़ेंगे देखिए सी के साथ में इसमें क्या है, ये वर्टिकल के साथ कंपोनेंट बना है और हॉरिजॉन्टल के साथ तो इसका कोई कंपोनेंट बना नहीं है और ये एंगल दिया नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल जब एंगल नहीं दिया है तो इसको साइन का कंपोनेंट हम लोग लेंगे। समझ रहे हैं आप बात को, साइन का कंपोनेंट लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने कंपोनेंट यूज किया है वो यहाँ पे सी साइन का कंपोनेंट यूज किया है, जो कि साइन का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा। ठीक है, देन उसके बाद से हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली देखिए ये 8 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 8 हो गया और यहाँ पे ये 16 हो गया। इन दोनों का यदि हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो ये आपको माइनस का 8 आएगा और माइनस का 8 यदि इक्वल टू का उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा। तो यहाँ से सिंपल आपको मिल जाएगा यहाँ पे टी कॉस 14 डिग्री माइनस का हो जाएगा सी साइन 20 डिग्री इक्वल टू का आपके पास 8 हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद से हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए cos 40 डिग्री का जैसे आप वैल्यू को रिमेंबर रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या है कैलकुलेटर नहीं अलाउ होते और नहीं आप उतना कैलकुलेटर फास्ट कर पाओगे। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे जो भी रिजल्ट आते हैं उसको सीधे सीधे रिमेमोराइज करने की कोशिश करती है। इसका वैल्यू cos 14 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0.76 होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, देन इसके बाद से आपको यहाँ पे साइन 20 डिग्री का वैल्यू जब निकालोगे तो ये 0.34 आ जाएगा और सी का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे सी लिख सकते हैं। देन इसके बाद से इक्वल टू का 8 हो जाएगा और ये इक्वल टू का आपका ये इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम इसके बाद बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फोर्सेस हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग लगेंगे। तो वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या करेंगे, इसका समेशन करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे तो समेशन ऑफ एफ वाई के अलोंग जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस क्या होंगे आपका इक्वल टू का 0 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए वाई के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए वाई के अलोंग ये आपका 3 न्यूटन फोर्सेस लग रहा है किलो न्यूटन का। ठीक है, देन इसके बाद जब इसको सी को तोड़ेंगे तो ये वाई के अलोंग देगा एक, और ये टी को तोड़ेंगे तो एक वाई के अलोंग देगा, और कोई तो फोर्सेस देगा नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, ये देखिए यहाँ पे जो टी एक दे रखा था, इस टी को हम लोग कंपोनेंट यदि वाई के साथ लेंगे तो यहाँ देखिए वाई के साथ यहाँ पे एंगल नहीं बना है तो यहाँ पे साइन का कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी
sin 40 डिग्री हो जाएगा, तो जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 किलोमीटर का फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहा है। तो देखिए जो भी फोर्सेस नीचे की तरफ लगेंगे उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, और ऊपर के जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप -3 का लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद देखिए ये सी का कंपोनेंट को जब हम लोग तोड़ेंगे तो सी का कंपोनेंट यदि हम लोग वर्टिकल के साथ तोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास सी cos 20 डिग्री हो जाएगा। cos का कंपोनेंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि cos के साथ यहाँ पे एंगल बना हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देन इसके बाद से हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसके बाद से हम लोग को सिंपली इसका सोल्यूशन करना है, और सोल्यूशन करने के लिए मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए sin 40 डिग्री का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये आपका 0.64t हो जाएगा, और 3 जो है इधर नेगेटिव में तो इक्वल टू का इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, और cos 20 डिग्री का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये 0.393 दे देगा, इक्वल टू का आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन हम लोग इसको 2 मान लेंगे। देन इसके बाद से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 को यदि हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो हमको सी या यहाँ पे टी किसी एक का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता हो कि जब भी हमारे पास 2 इक्वेशन होते हैं और 2 अननोन होते हैं तो पहले मेरा वहीं पे थिंकिंग होता है कि कहीं ना कहीं हमको एक टी को या कम से कम एक सी को कटा देना चाहिए था, ठीक है, तभी हम लोग इसका सोल्यूशन कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल से इसका कोफिशिएंट उठा करके इधर मैंने गुणा किया और इसका कोफिशिएंट उठाकर मैंने इधर गुणा किया, यानी कि इक्वेशन 1 में, ठीक है। देन इसके बाद से जैसे हम लोग इतना करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टी वाला पोर्शन कट जाएगा मेरा, ठीक है। देन इसके बाद से इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो घटाव में आपको लोग क्या करना पड़ता है, चिन्ह को यहाँ पे अल्टरनेट करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं। तो देखिए चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव में है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव में बन गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के नेगेटिव होंगे, यानी कि हम लोग घटाएंगे तो जैसे ही आप लोग घटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इक्वल टू का इसको भी घटाएंगे तो आपको ये इतना मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सी का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना के बराबर आ रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2.84 जो आ रहा है और अपॉन में ये वाला वैल्यू चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवीजन में आएगा, तो यहाँ से सिंपली आप सी का वैल्यू दे सकते हैं कि इतना आ चुका है, ठीक है। देन इसी तरीके से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से बोले, ये इक्वेशन 2 से बोले, किसी भी इक्वेशन में रख करके हम क्या निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए टी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने इक्वेशन 1 का यूज किया है, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन 1 का हम लोग यूज करेंगे तो आपको जो टी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 7.92 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में भी मुझे यही बोल रखा था कि टी का वैल्यू और यहाँ पे सी का वैल्यू निकाला था। तो देखिए टी का जो वैल्यू आ गया, मैं यहाँ पे एक बार और से लिख देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 7.92 आ गया, ठीक है। और ये देखिए सारे फोर्सेस किलोमीटर में थे, तो इसको हमको क्या रखना पड़ेगा सॉरी गाइज, तो हमको किस में रखना पड़ेगा, ये किलो न्यूटन में ही रखना पड़ेगा। और जो सी का वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका कितना आया है, 5.807 आया है, तो इसको भी हमको क्या रखना पड़ेगा, किलो न्यूटन में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गाइज मेरा सब फाइनल आंसर आगे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टी का वैल्यू निकाल दिया मैंने और सी का वैल्यू निकाल दिया। आई होप कि ये सॉल्यूशन जो भी मैंने करा है वो बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो देखिए सेकंड जो एग्जांपल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, आप यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, हालांकि मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि द यूनिफॉर्म 10 kg आई बीम इज सपोर्टेड इनिशियली बाई इट्स इंड, ठीक है, इसके एक इंड से ये सपोर्टेड है, 100 kg का आई बीम कोई होगा, ठीक है, रोल्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस एट ए, जो कि ये रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस ए पे एंड बी पे कर रहा है, बाय मींस द केबल एट सी इज द डिजायर टू बी एलिवेटेड इंड बी, यानी कि एक पोर्शन जो है बी है उसके इंड को वो क्या करना चाहते हैं, एलिवेटेड करना चाहते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठाना चाहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि डिटरमाइन द रिक्वायर्ड टेंशन पी, यानी कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है फोर्स पी को, जो कि उस बी पोर्शन को एलिवेटेड करने में हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ हमको फाइंड करना। और साथ ही साथ इन्होंने बोल रखा है द एंगल थीटा मेड बाय द बीम विथ द हॉरिजॉन्टल द एलिवेटेड पोर्शन, यानी कि हमको एंगल भी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ये तो पूरा लैंग्वेजेटिक में था, ठीक है। आइए इसको थोड़ा फिगमेटिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन दे रखा था, यही वाला आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि एक ए पोर्शन है किसी भी बीम का और ये बी पोर्शन है, तो बी पोर्शन पे कोई एक तरीका से रस्सी या रोप बोलिए, कुछ भी बोलिए आप, इसको बांध करके यहाँ पे मैं छोटा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बांध करके यहाँ पे इसको क्या किया गया है, एलिवेटेड कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना पी फोर्सेस मैं लगाऊं कि ये पोर्शन जो एलिवेटेड हो करके यहाँ पे आ करके एक तरीका से आप बोले तो वहाँ पे सेटअप ये हो जाए, तो कितना हम लोगों को फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए चलिए हम लोग मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इस जो भी फोर्स हमको दे रखा है यहाँ पे, उन सारे फोर्सेस को मुझे रिजॉल्व करके एक मुझे क्या निकालना पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को बहुत अच्छा तरीके से क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि फ्री बॉडी जब हम लोग बना पाएंगे तभी इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी इसका देखते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहा है, ये वाला फोर्स यहाँ से तो एक्सटेंड होकर लग रहा है ना, यानी कि एक्चुअल में ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, बट ये बीम की तरफ से हम लोग देखें तो बीम में कहीं ना कहीं यहाँ से फोर्सेस ये इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय यहाँ पे हम पी को मान लिया कि यहाँ से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद से ये जो फोर्स है यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट आपका बी दे रखा था और ये पॉइंट आपका ए दे रखा था, और देखिए इस बीम का कुछ ना कुछ तो सेल्फ वेट होगा ना, और वो सेल्फ वेट हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा था। मैं आपको अगेन से एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा था, क्या देखता है 100 kg का आई बीम है, तो 100 kg जो दे रखा है वो तो मुझे केजी में दे रखा है ना। सबसे पहले उसको मुझे न्यूटन में बदलना पड़ेगा, और न्यूटन बदलने के लिए आपको पता है ग्रेविटी के जी से हमको मल्टीप्लाई करना था, जो कि 9.81 होता है। तो ये आपका कहाँ पे एक्ट होगा, तो ये जो पूरे बीम का लेंथ जो है उसके सेंटर पॉइंट से ये आपका एक्ट होगा, ये आपका सेल्फ वेट। तो देखिए सेल्फ वेट जो हो जाएगा 100 इंटू का 9.81 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये जो एक सी पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, जो कि जहाँ से हम लोग को पी फोर्स से लगाकर इसको क्या करना है, एलिवेट करना है। और एलिवेट करने के लिए हाइट जो दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि 3 मीटर तक हमको हाइट को उठाना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो आपको डाटा दे रखा है, ये कि 6 मीटर दे रखा है, ये दे रखा है 3 मीटर। तो 6 को और 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो ये जो इसका जो सेंटर पे जो फोर्सेस लगेंगे, जो कि आपका क्या होंगे, आपका ये सेल्फ वेट का फोर्सेस जो होंगे वो एक्ट होंगे आपके 4 पे, यानी कि इधर से भी 4 और इधर से भी 4 पे एक्ट होंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए ये जो फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं ये 4 पे एक्ट होंगे, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए था कि कोई भी सेल्फ वेट हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से 4 मीटर हो गया, और 2 को इधर और 2 को इधर जोड़ेंगे तो ये 2 पहले से ही ऑलरेडी इधर दे रखा था, तो बच गया बीच में 2, तो मेरा 2 होगा ही, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। और देने उसके बाद से देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे ए पॉइंट था वो पॉइंट तो एज इट इज रहेगा ना, तो उस पर कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस आएंगे, तो वो रिएक्शंस को मैंने आर ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एलिवेट करें, यहाँ पे ये यानी कि हम लोग टोटल मिला के बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 फोर्स लग रहे हैं, एक पी फोर्स है, एक यहाँ पे सेल्फ वेट का फोर्स है, यहाँ पे एक का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये फ्री बॉडी डायग्राम आपने अच्छे तरीके से समझ लिएगा। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। देखिए सोल्यूशन करने से सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था कि ये फोर्सेस ना ही कहीं पे मीटअप कर रहे हैं और ना ही कुछ एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से हम लोग को 2 ही फंडा याद रखना है कि यहाँ पे जो हम लोग इक्वेशन यूज करने वाले रहेंगे वो दो इक्वेशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल, समेशन ऑफ क्या आपका मूवमेंट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट के यहाँ पे यूज होगा, समझ रहे हैं ना आप बात को, मूवमेंट के यहाँ पे यूज होगा। तो आइए इसको सोल्यूशन को हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगाने पड़ेंगे सोल्यूशन में, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू का 0, कि जो ऊपर की तरफ फोर्सेज जा रहे हैं उसको मैं पॉजिटिव लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेज जा रहे हैं इसकी बात करें तो एक पी फोर्सेज जा रहे हैं और यहाँ पे एक आर रिएक्शंस जा रहे हैं, तो 2 ही फोर्सेज तो जा रहे हैं, तो एक पी जा रहा है और एक आर जा रहा है, और जो भी नीचे की तरफ फोर्सेज आ रहे हैं तो उसको भी हम लोग लेंगे। तो वो देखिए नीचे की तरफ कौन से फोर्सेस आ रहा है, ये वाला एक फोर्सेस आ रहा है, ठीक है। तो देन इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखें कि ऊपर की तरफ पी जा रहा था पॉजिटिव में लिया, फिर ऊपर की तरफ आर जा रहा था, और नीचे की तरफ जो फोर्सेस आ रहे हैं उसको नेगेटिव लेने वाले रहेंगे। यहाँ से साइन कन्वेंशन आप जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो ये देखिए 100 इंटू 9.8 जा रहा था, क्योंकि हम लोगों को न्यूटन लेना है, तो यहाँ से P प्लस आर इजकल टू का ये 981 एक इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी मूवमेंट लेंगे हम लोग, कोई भी एक मूवमेंट लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिया हूँ अबाउट पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है, यानी कि रिएक्शन के अबाउट में यहाँ पे फोर्सेस मूवमेंट ले रहा हूँ, तो मूवमेंट इसके अबाउट जितने फोर्सेस के मूवमेंट है वो क्या आना चाहिए था, इक्वल टू का जो, तो यहाँ पे देखिए फोर्सेस जो आ रहा है एक पी फोर्सेस आ रहा है और यहाँ पे एक ये डब्ल्यू फोर्सेस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका मूवमेंट, तो पी तो फोर्स मुझे मिल जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए देखिए इसको एक्सपांड इधर करेंगे और यहाँ से हम लोग को परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी हो जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और इसी को मुझे एक्चुअल में फाइंड करना होगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे डायरेक्टली रूप से दे नहीं रखा उन्होंने। तो इसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया है कि मूवमेंट लिया है यहाँ पे, मूवमेंट अबाउट रिएक्शन आर, यानी कि आर जो रिएक्शन था उसी के अबाउट में यहाँ पे मूवमेंट ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पी फोर्सेस लग रहे थे और पी फोर्स के बाद
परपेंडिकुलर दूरी निकालना था। तो देखिए परपेंडिकुलर दूरी कैसे निकालना ये चीज़ आप जरूर समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो ये जो वाला डिस्टेंस जो दे रखा था ये 6 मीटर हम लोग को ऑलरेडी दे रखा था उन्होंने, ठीक है। और हमको परपेंडिकुलर दूरी ये वाला निकालना था। आप इस वाले फिगर को आप शायद देखेंगे तो अच्छा तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ से फोर्स लग रहा था तो यहाँ से देखिए ये वाला दूरी आपको 4 ये हो गया और 2 ये 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग को कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों से। तो ये वही वाला मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे, और ये मुझे यहाँ से निकालना था जो कि मेरा परपेंडिकुलर दूरी होता। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कॉस का यदि हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो कॉस इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, बी बट्टे का एच। तो देखिए बी जो बेस होगा तो बेस तो मेरा यही ना एक्स है वो यहाँ पे, ठीक है। और जो एच होता है वो आपका दे रखा है यहाँ पे 6, तो 6 मैंने लिख दिया कॉस थीटा का। तो यहाँ से मुझे एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स का जैसे ही मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो निकल करके आ जाएगा 6 कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपली कॉस थीटा लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद से मेरे पास जो सेकंड का फोर्सेस लग रहे थे, तो इस फोर्सेस की हम लोग बात करते हैं। देखिए सेकंड का जो फोर्स लगा था ये वाला फोर्स लग रहे थे, तो ये फोर्स और यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर दूरी यहाँ पे भी हम लोग के साइड एंगल ट्रायंगल बन रहा है सेम उसी तरीके से बना है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस का कंपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इस यहाँ तक का जो दूरी दे रखा है इन्होंने ये वाला दूरी हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं जो नेक्स्ट का कंपोनेंट जो तोड़ेंगे वो आपका फोर्सेस जो आ रहे थे, जो फोर्सेस आपके पास थे कितना मैं आपको दिखाया जाता है। देखिए 981 फोर्सेस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 kg तो उसका सेल्फ वेट दे रखा था और हमको 9.81 से गुणा करना था, तो इसको मल्टीप्लाइंग तो 981 आ जाएगा। और 4 cos का यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जो कुछ भी मैंने ये फिगर बताया है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देन इसके बाद से हम लोग को यहाँ से पी का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, तो यदि आप सोल्यूशन करेंगे देखिए यहाँ पे P बोल सकते हैं, 6P cos थीटा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये निगेटिव में तो बराबर को जब उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3924 cos मिल जाएगा cos थीटा। देखिए यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा हम लोग सिंपली कटा सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं यहाँ पे। और देन उसके बाद से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पी का वैल्यू निकल जाएगा। तो पी का वैल्यू निकल के आ जाएगा ये 6 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा 3924 अपॉन का 6 हो जाएगा। और यदि इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा पी इक्वल टू का 654 निकल के आ जाएगा। तो ये किस में आएगा, न्यूटन में आ जाएगा। तो मुझे क्या बोला गया था कि पी का वैल्यू निकाल कर दिखाई कितना फोर्सेस लगाना पड़ेगा, तो वो मैंने निकाल लिया यहाँ पे। देन उसके बाद से मुझे पूछा गया था थीटा निकल कर देखिए कितना थीटा का एंगल बनेगा वहाँ पे। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा आइए, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। देखिए ये जो पूरे डायग्राम बन रहे थे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक भी एक तरीका का आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। तो देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा का भैया वैल्यू बताइए हमको, तो साइन थीटा बोले क्या सकते हैं पी बट्टे का एच होता है। तो पी क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये 3 दे रखा है और बट्टे का एच, तो ये एच पूरा होता है ना हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस पूरा होता है कि 4 ये 2 ये 6 ये 2 कितना 8 होगा। तो ये आपका 8 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा निकालना होगा तो मुझे 3 अपॉन का 8 लगा सकते हैं। तो सेम जस्ट यही कंसेप्ट को मैंने यूज करके यहाँ पे एंगल का वैल्यू निकाला है। तो देखिए साइन थीटा वैल्यू क्या निकाले हम लोग, ये 3 अपॉन का 8 निकाले, ठीक है। और देन इसके बाद देखिए थीटा का वैल्यू निकाले, तो थीटा इक्वल टू ये साइन को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स 3 अपॉन का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे ये थीटा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा आपका 22 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा था वहाँ पे बेसिकली आपको दिखाना चाहूँगा एक बार क्वेश्चन जो उन्होंने दे रखा था। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने यही दे रखा था कि आपको थीटा का वैल्यू निकालना था और देन उसके बाद से आपको पी का वैल्यू निकालना था, जो कि मैंने आपको थीटा का वैल्यू और यहाँ पे पी का वैल्यू दोनों का वैल्यू मैंने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये इंड होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा गाइस, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप बताते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि इसका आप PDF लेना चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप PDF भी ले सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद जय भारत।